झूठ को पैदा करना, झूठ को पैदा करने का अभ्यास इतना गहन हो गया है हमारा कि वह बुद्ध के आसपास भी, बुद्ध भी मौजूद हो जगाने को, उनके आसपास भी अपनी नींद की सुविधा जुटा लेते हैं हम। अब बुद्ध जगाते भी है, तुम उनके जगाने की चेष्टा को भी नशा बना लेते हो। फिर तुम हर चीज में शराब निकाल लेते हो। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें तुमने शराब न निकाल सको। इसीलिए बुद्ध आते हैं और चले जाते हैं, बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं और विदा हो जाते हैं, लेकिन तुम अपनी जगह खड़े रहते हो। तुम अपनी जगह अड़ी से खड़े रहते हो। तुम अपने झूठ से हटते नहीं। शायद बुद्ध पुरुषों ने जो कहा उसमें भी तुम अपने झूठ को सम्मिलित कर लेते हो। ऐसे है तुम, क्योंकि क्या है तुम्हारे झूठ का राज? तुम्हारे अहंकार का राज। तुम्हारा अहंकार सरासर झूठ है। ऐसा कोई चीज कहीं है नहीं। तुम हो नहीं, सिर्फ एक भ्रांति है तो पूर्ण। सारा अस्तित्व इकट्ठा है, यह भ्रांति कि तुम अलग हो। तो तुम ध्यान रखना कि जब बेईमानी तुम करोगे ना, तो ईमानदारी भी तुम ही करोगे। बेईमानी करने वाले भी तुम और ईमानदारी करने वाले भी तुम। लेकिन जब जन्म भी तुम्हारा अपना ही नहीं है और मौत भी तुम्हारी अपनी नहीं है, ना जन्म ना मरण तुम्हारा है, दोनों के बीच में तुम्हारा अपना कुछ ऐसा हो सकता है क्या? जन्म और मौत के बीच में जब दोनों छोर पराये हैं, जन्म और मृत्यु, जब जन्म के पहले कोई और के हाथ में है तुम हो, और मौत के बाद किसी और के हाथ में, तो यह बीच का जो थोड़ी सी जो गैप है, थोड़ी जो घड़ियां है, इनमें तुम अपने को सोच लेते हो कि अपने हाथ में है। वह भ्रांति हो जाती है। वह अहंकार तुमने जगने नहीं देता। वह अहंकार सोने की नई तरकीब की व्यवस्था खोज लेता है। इसीलिए बुद्ध पुरुष आते हैं। उनके तीर ठीक तर्कस से तुम्हारे हृदय की तरफ निकलते हैं, पर तुम बच जाते हो। तुम खुद को बचा लेते हो। हजारों बुद्ध पुरुष हुए आज तक पृथ्वी पर फर्क क्या पड़ा? मनुष्य कहो आज तक भटका है। आदमी की भटकन अभी भी चलती है, क्योंकि आदमी भटकना चाहता है। कहता तो आदमी यह कि भटकाना नहीं चाहता, मैं भटकना नहीं चाहता, लेकिन भटकता है। कहते हो कि तुम मेरे पास यही हो, शांत होना चाहते हो, सत्य को पाना है, सत्य होना चाहते हो, सरल होना चाहते हो, लेकिन सच में तुम होना चाहते हो? आर यू रेडी फॉर दैट? या कि सरलता के नाम पर तुम नई जटिलता खोजते हो, या सत्य के नाम पे तुम झूठ की तलाश शुरू कर दी, या शांति की तलाश में नया रोग पा लिया, शांति के नाम पर अशांत होने को उत्सुक। तो साधारण आदमी अशांत होता है, सिर्फ शांति की तो कम से कम चिंता नहीं कर होती। अब तो तुम शांति के लिए भी चिंतित हो,
शांति चाहिए तो उसके लिए भी चिंता। अब पुरानी अशांति तो बरकरार है, अब तुम और धन कमाओगे, उस धन का करोगे क्या? पैसा मिल गया, घर मिल गया, कार मिल गई, अब तुम कहोगे शांति चाहिए। अब नई अशांति जुड़ गई, पैसा तो आ गया, अशांति जुड़ गई, शांति तो मिली नहीं। झूठे तो तुम थे, अब तुम कहते हो सत्य खोजेंगे, पैसा आ गया, उस पैसे से सत्य खोजेंगे। अब तुम सत्य के नाम पर कुछ और नए झूठ इजाद करोगे, स्वर्ग, मोक्ष, नरक, परमात्मा, और वो भी आकाश में। मंदिर में जाओ, स्वर्ग के नक्शे टंगे हैं, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, ये सच का खंड। ये क्या आदमी है, ये क्या पागल है? कोई अंत नहीं। अपने घर का नक्शा तुमसे बनता नहीं और तुमने निकाला स्वर्ग का नक्शा, नरक का नक्शा। अपना ही नक्शा तुम बनाना पाओगे तो स्वर्ग का नक्शा खाक बना पाओगे। एक छोटी सी कहानी कहता हूं। एक दुकान पर एक शिकारी गया है, जाना था उसे शिकार करने के लिए, कुछ सामान खरीदने गया है। अब जंगल में जा रहा है, भटक ना जाए उसलिए उसने एक दिशा सूचक यंत्र खरीदा, कंपास। देखा कंपास, सब कुछ तो ठीक ठाक था। अब खोल के भी देखा है, वो भी ठीक ठाक है, लेकिन कंपास के पीछे आईना लगा है। अब ये उसके समझ के बाहर बात। कंपास तो है लेकिन ये स्त्री का श्रृंगार का सामान दिख रहा है। अब उसमें कंपास में आईने की क्या जरूरत? पूछा दुकानदार से, बाकी सब तो ठीक है भाई, मुझे ये बता ये कंपास के पीछे आईना क्यों लगाया है? ये समझ में नहीं आता मुझे। फिर उस दुकानदार ने कहा इसीलिए कि जब तुम भटक जाओ तो कंपास तुम्हें बता देगा ठीक सी जगह, और जब तुम आईना देखोगे तो पता चल गया कि भटक गया कौन है, भटकने वाला कौन है, तो तुम्हें पता चलेगा कि भटकने वाला कौन है। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अपना तो पता नहीं और तुम बने स्वर्ग का नक्शा बनाने। और विवाद चलते रहते हैं कि कितने नरक है, कितने स्वर्ग है। जैन कहते हैं 7, हिंदू कहते हैं 3, और बुद्ध कहते हैं 700। बड़ी मजाक की बात है। तो यहां पे कह दो बुद्ध को जरा भी उत्सुकता नहीं, 3 रहो या 7 रहो या 700 रहो, इस तरह की मूर्खता की बात की नहीं। बुद्ध के मानने वाले कहते कि 700 है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है। अगर मैं कह दूं 7000 तो क्या होगा फिर? ना 3 ना 7 ना 700 ना 300, मैंने कहा 7000। आदमी सत्य से भी झूठ खोज लेता है, इसलिए आदमी भटकता है। ये कहने का तात्पर्य था मेरा।